मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमघन मंगलम कुंदारी जैन धर्मोस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मनि सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः तात्म्यरूपयं पुण्ययातिमूर्ति याहिलोके बेवसिन्धुतरो प्रवचन सार शुभ परिणाम अधिकार गाथा सी जी जान तो अरिहंत ने गुण द्रव्य ने परेपणि ते जीव जाने आत्म तस्मोह पामे लय करी। केवल ज्ञान की कोर्ट की एक 80 नंबर की ऐसी कलम है, ये ऐसी धारा है, अगर इसे लागू कर दी जाए तो मोह खड़ा नहीं रह सकता। इतना अद्भुत इसमें मोह के क्षय का उपाय बताया है। हमने टीका पे बहुत विशेष विचार यहाँ आरंभ किया है। आचार्य देव ने इस टीका के पहले ही पैराग्राफ में पुनः द्रव्य की, गुण की और पर्याय की परिभाषा की अथवा द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व का स्वरूप परिभाषाओं के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर इस प्रकार से जो सर्वतः विशुद्ध भगवान अरहंत इस द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व के स्वरूप को देखकर पर्याय में मोह के झगड़े मिटा दिए हैं, क्योंकि द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व का स्वरूप ही ऐसा है। सिद्धि भी होती है, न्याय संगत भी है और जितनी भी वस्तुएं दिखती है उसके द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व स्वरूप इस प्रकार से वह बात प्रूव भी होती है। बात इतनी है कि अरहंत भगवान ने ऐसे स्वरूप को अनुभवा है, ऐसे स्वरूप को की ओर से अपनी पहचान रखते हैं। इसीलिए उस अरहंत भगवान के स्वरूप का ख्याल करके द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व रूप वाला परिभाषाओं में जो कहेंगे उसकी चर्चा करूँगा मैं। क्या कहते हैं कि अगर वो अपने मन के द्वारा वो समझ लेता है, मन द्वारा कड़ी ले छे है ना, मन है ना विचार ज्ञान, विचार ज्ञान के द्वारा वो निर्णय कर लेता है, समझ लेता है, प्रतीत कर लेता है, तो वह मोह का अभाव हुए बिना नहीं रहता। जो विशेष पर्याय है, जो पर्याय का विशेष बना है, वो भी स्वभाव सदृश होते हुए
वास्तव में शादी अनंत काल आनंद का धनी बनते हैं। ये बात यहाँ पुनः विशेष रूप से चर्चा होगी। पहले मैं वो अंश को पढ़ लेता हूँ कि जो हमें चर्चा में लेना है, कि वहाँ अन्वय वह द्रव्य है, अन्वय का विशेषण वे गुण है, और अन्वय के व्यतिरेक यानी भेद वे पर्याय हैं। सर्वतः विशुद्ध भगवान अरिहंत में अरिहंत के स्वरूप का ख्याल करने पर जीव तीनों प्रकार युक्त समय को यानी तीन भूमिका वाले समय को, द्रव्य गुण पर्याय में निज आत्मा को अपने मन से जान लेता है, समझ लेता है। क्या जान लेता है? तो पुनः लिखते हैं, यथा यह चेतन है, इस प्रकार अन्वय वह द्रव्य है। अन्वय के आश्रित रहने वाले चैतन्य विशेषण वह गुण है, और एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से परस्पर अप्रवत अन्वय व्यतिरिक्त वे पर्याय हैं, जो कि चिद विवर्तन की ग्रंथियाँ है, गांठें हैं, है ना। अर्थात अपने अपने समय में बंधी हुई गांठ की तरह सुनिश्चित है। इतना अद्भुत वर्णन द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व का इतना सहज स्वाभाविक, पूरे शक्ति को प्रदान करने वाला, मोह को तोड़ने वाला, अन्य द्रव्यों की पराधीनता मिटाने वाला, अपने परिणमनशीलता के कारण अपनी पर्याय के प्रति उदासीनता व्यक्त कराने वाला ये स्वरूप वास्तव में पर्याय दृष्टि को छुड़ाकर स्वभाव की दृष्टि कराने वाला ये स्वरूप है। अगर ये स्वरूप हमें मात्र सुने नहीं, या है ना, आगे डाला ना, मन के द्वारा अगर वो विचार कर लेता है, अनुभव कर लेता है, विचार ज्ञान को यहाँ लिया है, वेद ज्ञान को यहाँ लिया है, वहाँ यथायोग्य समय में वो भी विशेष बात करेंगे। तो इस प्रकार से मोह का क्षय होता है, आत्मा को जानने से मोह का क्षय कैसे होता है, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है कुल मिला के। तो ये जो परिभाषाएं है, कल दो परिभाषा पे विशेष विचार किया गया था, आज तीसरी परिभाषा में प्रारंभ करता हूँ। और दो परिभाषा को पढ़ते हुए आचार्य देव ने द्रव्य की परिभाषा इतनी संक्षिप्त में की है, इतना भाववाचन होवे, है ना। अगर वो शब्द का उस वाच्य ख्याल में आवे तो उस द्रव्य का द्रव्यपना हमें हमारे हृदय में बस जाए, हमारे श्रद्धान में वह सिद्ध हो जाए, ऐसी बात है। देखो, अन्वय वह द्रव्य ऐसा कहा ना, तो अन्वय में क्या लिया था? अन्वय यानी अनुसरण, साथ साथ, स्थायी, है ना, लगातार। ये शब्द अनेक प्रकार से शब्द कहकर मैंने इसका भावासन करा है कि हर पर्याय में लगातार रहता है, है ना। आप लगाते जाओ अनादि से अनंत काल तक, है वाली सिद्धि हो सकती। हूँ गुजराती में मैं हूँ। तो ये कहते हैं कि कहाँ हूँ, कब हूँ, तो के तीनों काल हूँ। और तीनों काल को खुलासा करने के लिए यहाँ कहते हैं कि हर पर्याय के साथ साथ हूँ, हर पर्याय को, हर काल को मैं अनुसरता हुआ साथ साथ रहता हूँ। ऐसा कोई भी समय नहीं है कि मैं नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़े समय के लिए कहीं बाहर चला जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। यानी इस स्थायित्व वाला अंश जो है वस्तु का, वो हर पर्यायों में मौजूदगी का जो यहाँ वचन है, मौजूदगी का जो यहाँ स्वरूप है ना, वो वास्तव में हमारे ख्याल में आ जाए तो ये जो हमें अनसिक्योर फील करते हैं अपने अस्तित्व को लेके, वो सारा भय मिट जाए। तो यहाँ अन्वय सुद्रव्य है, ऐसी बात कही थी। इसके बाद अन्वय है वो कैसा है ना। अगर
हम आत्मा को लेवे, जीव द्रव्य को लेकर अगर चर्चा करें तो अन्वय है वह कैसा है? तो कहते हैं कि ज्ञान में ही है, दर्शन में ही है, चारित्र में ही है, वस्तुत्व में ही है, प्रमेयत्व में ही है, अस्तित्व में ही है। ऐसी अनेक विशेषताओं को वो प्राप्त है। स्वयं अन्वय वो विशेष्य है और ये सारे विशेषताएं उसके विशेषण हैं। और ये जो विशेषण रहते हैं अन्वय के, वह सदा उससे अभिन्न रहते हैं, क्योंकि वो इसके विशेषण हैं। वो अन्वय का प्राण है, वो अन्वय की रचना है, वो अन्वय की जात है। चैतन्य आदि जो गुण है, उस गुण से आत्मा चेतन है, जड़ में नहीं होता। तो इसलिए ये कोई भी पदार्थ है वह गुणात्मक होता ही है, उसमें विशेषताएं होती है। वो सारी चर्चा आगे बहुत आ चुकी है। कितनी होती है? तो क्या अनंत होती है ना, अपनी अपनी जाति की होती है। कहीं इसमें भेदभाव प्रकृति ने नहीं किया। तो ये अन्वय के जो विशेषण है, द्रव्य, आश्रय, गुणा, निर्गुण। गुण की परिभाषा गुण की उमा स्वामी देव ने ली है। इसके आधार से भी हमने कोई काफ़ी चर्चा की थी। इसमें ये बताया था कि ये जितनी भी विशेषताएं होती हैं उस अन्वय की, वो उसके विशेषण हैं और उसके साथ सदा अनादि अनंत काल बना रहना, और वो भी हर परिणमन के काल में मौजूद रहना। ऐसी उसकी जो विशेषता है, ऐसा जो गुणपना है ना, ऐसा जो विशेषताओं का गुणपना है, इसमें ये गुण है, इसमें ये लक्षण है, इसके कारण वह अन्वय का विशेषण है, वह गुण है, ऐसा कहा। और निर्गुणा गुणा को भी मैंने जोड़ा था कल, उस सूत्र को भी, कि गुण, एक गुण गुण में नहीं होता, गुण द्रव्य में होते, द्रव्य में मिले हुए होते, द्रव्य के साथ अभेद रूप से होते। यानी मैं वो अभेद है, हूँ अभेद पण छे। अनंत गुणों को मिला के अभेद ऐसा नहीं, अनंत गुण के साथ मेरा अभेद बना। कई बार लिया है मैंने, है ना। मैं स्वयं ज्ञान दर्शन आदि से अभेद में ही, ऐसा मैं जो आया वो वास्तव में अनेक विशेषणों की समृद्धि से, वहाँ अनेक वैभव से वो विद्यमान है। इसीलिए वो निर्गुणा गुणा सूत्र में गुणों की अनेकता की सिद्धि होती है, और इस विशेषणों के द्वारा, अपने अपने विशेषणों के द्वारा अन्य द्रव्यों से पृथकता की सिद्धि होती है। यानी कहीं भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता, और सब द्रव्य अपने अपने द्रव्यत्व गुणत्व को लिए हुई और पर्यात्व को लिए हुए समान है। इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। देखो, चाहे बड़ा प्रधान श्रीलंका का हो, चाहे भारत देश का हो, इतने बड़े राज्यों के समूह वाले भारत देश का हो, है ना, फिर भी जो बड़ा प्रधान है वो तो बड़ा प्रधान ही है। वो बड़ा प्रधान को एक समान ही रिस्पेक्ट मिलेगा। कहीं कॉन्फ्रेंस हो तो, है ना, सबके सामने पानी का ग्लास रहेगा, सबके सामने वही रिस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि वो अपने मुल्क का राजा है। यहाँ तो छोटा बड़े की भी बात नहीं है। यहाँ तो कोई छोटा बड़ा द्रव्य होता ही नहीं। छोटा तो गुण कम हो तो छोटा, है ना, कभी हो और कभी नहीं हो तो छोटा बड़ा, मगर ऐसा नहीं है। इस प्रकार से कहीं भी जो विकल्प के विघ्न से बचना हो, तो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से अगर वस्तु का बोध हो जाए तो अर्हंतो जैसे परिपूर्णता को प्राप्त, ऐसी शुद्धता को प्राप्त हो सकता है विशेष में, और सदृश्यता आती है। ये बात यहाँ कही। अब तीसरी परिभाषा किसकी? पर्याय। वो मैं प्रारंभ करता हूँ आज। देखो, ये विषय ऐसा है ना कि बीच में छूटे तो इसकी कंटिन्यूटी के लिए थोड़ा सा तो लेना ही होता है। जैसे
हम विषय से बंधे हुए नहीं हैं, कोई किसी से बंधे हुए नहीं है। थोड़ी देर में बहुत बड़ी सिद्धि होने वाली है। 2-4 दिन में तो ये 80वीं गाथा हमें जैसे हम लोक में विहरते हो, लोक में ऐसे विचरते हो, तीरते हो, ऐसा भाषित हो। अगर इसका विकल्पात्मक सिद्धांत भी आ जावे तो प्रतीति हो जावे तो निराकुलता का पार नहीं है ना, ऐसी बात है। देखो अब मैं पर्याय की परिभाषा आचार्य देव ने क्या दी है, अन्वय के व्यतिरेक को पर्याय कहते हैं। समझ में नए शब्द है आपके लिए, थोड़ा इसका विशेष संधि से भी चर्चा करेंगे, भाववाही भी चर्चा करेंगे। तो ये अन्वय के व्यतिरेक, तो अन्वय का व्यतिरेक क्या है ना? अन्वय है वो तो द्रव्य है पने जो अनुसरण करता हुआ लगातार रहने का स्वभाव जो है वस्तु का, तो अन्वयपना प्राप्त है वस्तु को, इसलिए वस्तु द्रव्य है। तो चर्चा हुई है, मगर इस अन्वय का व्यतिरेक क्या है, थोड़ा सा इशारा मैंने कल किया था कि अन्वय और व्यतिरेक ये दो जो चीजें हैं वह बिल्कुल परस्पर विरुद्ध है। इसका अर्थ मैं करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि जो है उसका नाम है अन्वय, और जो वर्तमान में है, पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, वो हो गया व्यतिरेक। बिल्कुल उल्टा है। वो है उसमें भूत भविष्य वर्तमान का भेद ही नहीं पड़ता। 3 काल जिसमें है नहीं, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो वास्तव में द्रव्य का अन्वयपना, ये अन्वयपने से वो वस्तु द्रव्य कहलाती है। इतना अद्भुत स्वरूप है, ऐसा लगे कि मुझे टिकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना है। समझ में आया ना? कई बार मैं कहता हूँ कोई भी दवा दुआ की जरूरत नहीं है। कितनी जबरदस्त बात है। है छे जब भी देखो छे, जब भी देखो है। और जब भी देखो तो अपने विशेषण के सहित है। आत्मा हो और ज्ञान नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो है वाली बात क्या कहते हैं कि उसका नाम अन्वय है और वर्तमान में है। कोई अंश वर्तमान में है, पहले नहीं था, एक समय पहले भी नहीं था और एक समय बाद नहीं रहेगा, है ना। वो हो गया अन्वय का व्यतिरेक। अन्वय इस रूप से इस धर्म को, इस व्यतिरेक पने को प्राप्त होता हुआ अनेक प्रकार से भेद रूप दिखता है ना? हर समय नए नए रूप दिखता है। देखो है पना और व्यतिरेक पना, ये हुआ ना परस्पर उल्टा। इससे एक बात ख्याल में आती है, वो होती है ना एंटीक वस्तुएं, सबसे पुरानी, है ना। दुनिया में पुरानी वस्तु के पीछे लोग बहुत पागल होते हैं। तो हाँ, कहते हैं कि तेरा आत्मा जैसा और कौन पुराना है। ऐसे तो सब द्रव्य पुराने है ही, पर तू स्वयं इतना पुराना है ना। अनादि से अनंत तक, काल तक है पने तू है। इतनी पुरानी चीज़ तू स्वयं है, इसीलिए तू बाहर पुरानी चीज़ों के पीछे मत भाग। और वर्तमान में है, और जो ये पहले तो नहीं होता और बाद में नहीं रहता। समझ में आया ना? ऐसा हर समय फ्रेश वस्तु, नई नई वस्तु, नए नए रूप को धारण करती हुई वस्तु, वो स्वयं अन्वय का व्यतिरेक है, वो सिद्धि होती है। देखो, हमें रूपों में नहीं जाना है, पूर्व में क्या था, फिर क्या हुआ, है ना। वर्तमान में क्या हुआ और ये फिर नहीं रहेगा, तो किस रूप नहीं रहेगा उससे मतलब नहीं है। हम परिणमनशीलता तक हमारा उपयोग लगे तो क्या पलटा और क्या नहीं पलटा, वहाँ तक उपयोग जाएगा ही नहीं। क्योंकि सारी
मोह का जन्म, मोह की प्रवृत्ति की परिणमनशीलता को चूक कर वो कालखंड में क्या भाव आया है, क्या परिणमा है, उसको देखकर या तो हटाने का भाव या तो रुकाने का भाव, अर्थात तो वो सुख अपने को अनुभव करने का भाव आए बिना नहीं रहता। और वो परिणमनशीलता भूल जाता है कि ये तो वर्तमान में है, पहले नहीं था और आगे नहीं रहेगा, बदलेगा। तो ये भी साथ में प्रयोजन भी बताता हूँ कि अगर ख्याल में आ जाए परिणमनशीलता, व्यतिरेकपना, अन्वय का व्यतिरेकपना क्या है ना, बिल्कुल उल्टा है दोनों में। बात हमारी वो चल रही है, थोड़ा भी प्रयोजन में चला गया तो प्रयोजन तो आ ही जाता है, क्या करें। अरे ख्याल आ जाए तो हमें विशुद्धि आए बिना नहीं रहे, मोह के झगड़े नहीं रहे। इसका तो मैं प्रयोजन चर्चा तो लेने ही वाला हूँ। पहले परिभाषा को अपन क्लियर करते हैं। मैंने ये कहा कि अन्वय के व्यतिरेक को, अन्वय का व्यतिरेक, तो अन्वय और व्यतिरेक दो चीज़ें कही इस कथन में। दो चीज़ें बिल्कुल परस्पर विरोध में है, वो हमें परिभाषा से ख्याल में आती है। फिर से परिभाषा करता हूँ कि है वो है अन्वय, है ना, और वर्तमान में है, पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, वो हो गया व्यतिरेक, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, जैसे द्रव्य स्वभाव कभी नहीं पलटता, द्रव्य स्वभाव कभी नहीं बदलता। अब उल्टापना समझो ना, दोनों में इतना उल्टा है परस्पर। और यानी अनादि से है और अनंत काल तक वैसा का वैसा, वही का वही रहेगा। यहाँ कहते हैं कि द्रव्य स्वभाव कभी नहीं पलटता, द्रव्य का हैपना, सतपना कभी अभावपने प्राप्त नहीं होता। और यहाँ तो कहेंगे कि जिस भाव रूप है और चेतन भाव रूप है, ये भी आगे आने वाला है, चेतन भाव रूप अन्वय, तो वो चेतन से जड़ कभी नहीं होगा, है ना। चैतन्य सामान्य सत्ता, चित्त सामान्य सत्ता, वही आत्मा का या मेरा अन्वयपना है, ये बात कहने वाले। यहाँ कहते हैं कि वो कभी नहीं बदलता और पर्याय, वैसे पर्याय का स्वभाव प्रति समय बदलना है, क्योंकि परिणमनशीलता है ना, स्थायी रहने वाला अंश जहाँ मौजूद है उस वस्तु में, वो स्थायी रह के प्रति समय बदलता है, नित्य नए नए, है ना, स्वरूप को प्राप्त होता हुआ वो अन्वय भी उस रूप की ओर से अनेक प्रकार से भाषित होता है, नया नया भाषित होता है, अनेक रूप अपने भाषित होता है। क्या कहते हैं कि अनेक रूप भाषित होता है, उस रूप में मत चले जाना। ये परिणमनशीलता लिए हुए है, वहाँ पर्याय का पर्यायपना देखोगे तो उस कौन से रूप परिणमा है वो देखने का भाव नहीं रहेगा। पर्याय के विशेष तक आत्मार्थी जनों का या ज्ञानी जनों का उपयोग नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि आगे कहने वाले हैं कि वो परिणमनशीलता भी मैं थोड़ी देर में कहूँगा कि परिणमनशीलता क्या है। परिणमनशीलता यानी एक समय है, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तो समय भर की जो मर्यादा लेके, परिमाण लेके जो रहता हो, तो उसको देखकर हम क्या करें? इसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने का क्या मतलब है जब दूसरे समय नहीं रहता? ये बात वहाँ खड़ी होती है। मैं तो ये कह रहा था कि ये अन्वय के व्यतिरेक को जो पर्याय कहने की बात कही है वो परस्पर विरोध में है। यानी ऐसा ले लो कि अन्वय का स्वभाव हर मामले में व्यतिरेक से उल्टा है। अब अभी की जो पर्याय है वो एक समय पहले नहीं थी और एक समय के बाद नहीं रही, और व्यतिरेक का ये लक्षण नित्य है। अन्वय के व्यतिरेक का, अन्वय का क्यों कहते हो? क्योंकि अन्वय का यानी जो स्थायी रहता है उसके वो हर अंश में जो पाया जाता है, उसके हर अंश, व्यतिरेक वाला अंश इस रूप को वो प्राप्त होता हुआ
हर समय बदलता हुआ, नित्य नए नए घाटों में घूमता हुआ दिखता है। समझ में आया कि नहीं? ये यहाँ कह रहे हैं, यानी ये जो अनित्यता है ये भी नित्य है। कल भी कहा था मैंने, यानी अनादि से अनंत काल तक, यानी अनित्यता भी नित्य। उसका अर्थ क्या? यानी अनादि से अनंत काल तक एक भी समय ऐसा नहीं आ सकता, नहीं आएगा कि कोई एक पर्याय एक समय की जगह पर दो समय ठहर जाए, है ना। ये पर्याय की परिणमनशीलता है। ये परिणमनशीलता तक अगर हमें स्वरूप समझ में आ जाता है तो वो एक समय में क्या परिणम है उस भेदों के प्रति उदासीन हो जाएगा। तो वो गजब की बात है। ये द्रव्यत्व गुणत्व, ये जो हर कालखंड में हर परिणाम में लगातार रहने की जो शर्त है, शर्त क्या स्वभाव है, नेचर है सत्पने का, उससे परद्रव्य के प्रति जीव उदासीन होता है। और पर्याय की परिणमनशीलता का अगर बोध होवे तो उस पर्याय के जो उपाधियां है, पर्याय के जो विषय है, उसके प्रति जीव उदासीन रहता है। क्योंकि ये कहा ना, ये कहा अभी मैंने ये परिभाषा की ना, अभी की जो पर्याय है वो एक समय पहले नहीं होती, नहीं थी, और एक समय के बाद नहीं ही रहेगी, ये लगा दिया। तो ये, और ये व्यतिरेक है, ये लक्षण है, और ये लक्षण है वो नित्य है, यानी अनित्यता भी नित्य है। तो फिर वो अनित्यता के विषय में रस लेने का क्या मतलब है? ये समझ में जो कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। एक समय की पर्याय की यहाँ स्थापना हो चुकी, उसका ये सबसे पहला लक्षण, आगे आने वाले हैं सब। एक समय की मर्यादा वाला है, परस्पर प्रवत है, अपने अपने समय में बांधी हुई गांठों की तरह निश्चित है। ऐसी परिणमनशीलता ख्याल में आवे तो कौन सी गांठ है अथवा उसमें क्या मैटर है, वो मैटर से क्या मतलब, वो सारी बातें यानी निर्विकल्प हो जाए। द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को देखकर, जानकर, मानकर, अनुभव करके उस विशेष पर्यायों में, उस उदय में, उस फल में कभी देखना नहीं बनता। देखना नहीं बनता यानी लक्ष्य नहीं होता, यानी विकल्प ही नहीं आता। जब सदा स्थायी रहने वाली चीज़ भी मौजूद है और हमेशा पलटता हुआ स्वाभाविक नित्य अनित्यात्मक वस्तु है, तो फिर मुझे वस्तु नाश हो जाएगी उसके बारे में तो सोचना है नहीं, और अगले समय क्या आएगा उसके प्रति भी उदासीनता रहती है। समझ में आया ना? उसका भी विकल्प नहीं। कुल मिला के निर्विकल्प ही विशुद्धपना है। जानने में तो सब आवे, वितरागता आवी, है ना? सर्वज्ञता आई तो सर्वज्ञता में सब पदार्थ जानने में आए तो आएगा, मगर कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि स्थायी रहने वाला द्रव्यत्व गुणत्व, और वो द्रव्यत्व गुणत्व परिणमनशीलता के सहित होते हुए सदा द्रव्यत्व गुणत्व वही सत्ता है ही। तो इसमें एक कानून में कोई बदलाव नहीं है, तो किसे में बदलूं और किसे में रखूं, और किसके लिए, है ना, किसके द्वारा मैं अपने को रखूं और किसके द्वारा मैं अपने को पलटूं, या मैं किसको कायम रखूं या किसको मैं पलटाऊं। ये बात, ये जो हमारी व्यस्तता है इस विकल्प को लेकर, मोह को लेकर, मैं कर सकता हूँ, पलटा सकता हूँ, मेरा अधिकार है, ऐसा लेकर उसे जो है ना निरंतर आकुलता है, वो आकुलता का कारण तो वस्तु स्वरूप में है ही नहीं। द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व के स्वरूप को देखे, अन्वय है वे द्रव्य है, अन्वय द्रव्य है। अन्वय के विशेषण वे गुण है, और अन्वय के जो व्यतिरेक है वो पर्याय है। यानी पूरी रचना अगर हमारे, है ना, हृदय में आ जावे, समझ में आया ना, हमारे श्रद्धान में ये
शुरू हो जावे तो कहते हैं कि वो श्रद्धा का सम्यकपना उस विशेष पर्याय में आनंद को लाए बिना नहीं रहता, मोह को तोड़े बिना नहीं रहता। ऐसा कहा है। देखो यहाँ जो मैंने ये कहा था व्यतिरिक्त के बारे में, अभी की जो पर्याय है वह पहले नहीं थी और एक बाद नहीं ही रहेगी। ऐसा जो व्यतिरेक का ये लक्षण वो नित्य है। अन्वय का ये व्यतिरेक, अन्वय का शब्द क्यों लगा वो ध्यान रखना। अन्वय का ऐसा व्यतिरेक, अन्वय का ऐसा स्थायीपने का ऐसा नए नए रूप में वो पाया जाएगा, इसका नाम अन्वय का व्यतिरेक। तो नए नए रूप की तरफ तुम ध्यान मत देख, परिणमनशीलता की वहां आके तुम अपना है ना उपयोग को स्थायी की तरफ दृष्टि कर लेना, ये बात यहाँ आती है। अन्वय का व्यतिरेक, अन्वय का व्यतिरेक, अन्वय के व्यतिरेक। तो अन्वय इस नई नई वर्तमान की पर्याय में वो स्थायीपने की वहाँ मौजूदगी रहती है और जहाँ मौजूदगी रहती है वो पर्याय पूर्व में नहीं होती और इसके बाद नहीं रहती है ना। वहाँ वो एक समय की मर्यादा वाला जो परिणाम है उससे यह द्रव्य हर समय नवीनता रूप दिखता हुआ होने पर भी परिणमनशीलता का स्वाद होने से उस नवीनता के प्रति ये अच्छी है और ये बुरी है चीज़ है ना। ये क्षणिकता जो एक समय की पर्याय में इष्टपना और अनिष्टपना करने का क्या मतलब है। तो इस प्रकार से इष्ट अनिष्ट बुद्धि का समापन होता है और जीव के संसार का अंत आए बिना नहीं रहता। मैं ये कह रहा था कि ये जो अनित्य भी नित्य है, ठीक है, यानी अनादि से अनंत काल तक एक भी समय ऐसा नहीं आएगा कि कोई पर्याय एक समय से ज़्यादा दो समय ठहर जाए, चाहे वो अतुल्य बल के धनी क्यों नहीं हरेंद्र भगवान, तो भी इनकी समय इनकी पर्याय तो थोड़ी 2-4 घंटे रुक जाती तो क्या ऐसा नहीं होता। परिणमनशीलता ये वस्तु का निश्चय है। स्थायी रहते हुए हर परिणमनशीलता को प्राप्त होना वो अन्वय का व्यतिरेक है। स्थायी रहते हुए हर परिणमनशीलता, हर समय परिणमनशीलता को प्राप्त होते रहना वो अन्वय का व्यतिरेक है। इसमें कहीं भी तुम्हें आगे पीछे करने का, रुकाने का, 2-4 समय ज़्यादा ठहराने का, तुम्हारा जो मोह है उसका कोई वजूद नहीं रहता। अरे जिस स्वरूप ख्याल में आ जाए तो वो परिणाम ही नहीं रहता मोह का। अच्छा, परिणाम नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि वो क्षणिक पर्याय में, वो एक समयवर्ती पर्यायों में सुप्रभात लेकर, वितरागता को लेकर, है ना, वास्तव में स्वभाव सदृश्य हो जाएगा वो। अरे ऐसी ऐसा अनुभव करने वाली पर्याय को, विशेषता को समय सार की पहली गाथा में ध्रुव अचल और अनुपम गति पामिल सर्वसिद्धि, ऐसी अवस्था विशेष प्राप्त हो जाती है। वहाँ भी उन सिद्धों को ध्यान नहीं होता है ना, क्योंकि वो परिणमनशीलता है, दूसरे समय में वो नई ही प्राप्त होगी। सुनने बराबर से, यानी कुल मिला के मुझे ये कहना है, अन्वय के व्यतिरेक को पर्याय कहते हैं। इस परिभाषा में एक निरंतर रहेगा और एक निरंतर पलटेगा। यानी क्या, एक अंश पलटने में निरंतर होगा और उसी वस्तु का एक अंश रहने में निरंतर होगा। ख्याल में है ना, देखो वस्तु की फिर से, यानी एक अंश पलटने में निरंतर होगा। कोई भी वस्तु तुम्हें, जो भी वस्तु तुम्हारे ख्याल में आती हो, पदार्थ, उसका एक अंश
निरंतर है ना, पलटने में निरंतर होगा और एक अंश रहने में निरंतर होगा। ऐसी वस्तु की सत्ता है, ईश्वरूप त्रिकाल सत्ता है। ईश्वरूप त्रिकाल बहता हुआ पाया जाता है। परिणमनशीलता ही नहीं हो तो द्रव्य आगे के काल में कहाँ बढ़ेगा? समझ में आया कि नहीं? अनंत काल की सिद्धि कहाँ से होगी? वो इसी एक समय में उसकी दुनिया समाप्त हो जाएगी अगर परिणमनशीलता नहीं होगी तो। देखो, ये परिणमनशीलता की ओर से अनादि अनंत की सिद्धि प्रवचन सार में की है। आगे तो गीतत्व प्रज्ञापन में ऐसे बहुत प्रश्न हुए। उत्पाद वे ध्रुव्य, ध्रुव्य से ध्रुवता कहो बराबर है, उत्पाद वे से कैसे उस ध्रुव की सिद्धि करते हो? तो ये कर रहे हैं ना, परिणमनशीलता नहीं हो तो आगे रहने वाला है और पीछे भी था, है पना, इन है पने वाले की सिद्धि नहीं होगी। ये तो परिणमनशीलता के कारण ही पता चलता है कि इस नई नई परिणमनशीलता को धारण करता हुआ वो अन्वय है ना के व्यतिरेक में वह पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो कैसे सिद्धि होगी? बहुत ही इतनी जबरदस्त बल देने वाली बात है कि न हमें परिणमनशीलता से कोई शिकायत है कि न हमें त्रिकालपने से ठहरने वाली चीज़ से कोई शिकायत है। ऊपर से स्थायी रह के होते हुए परिणमनशीलता का ये पूरा स्वरूप देखिए उस भगवान आत्मा का, है ना, उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप त्रिकाल वस्तु का, तो हमें परमाणु मात्र की भी अधीनता या कोई परमाणु मात्र भी हमें अधीन नहीं लगता। और अधीनता है ही नहीं और अधीनता अनुभव में आई नहीं, उसका नाम है द्रव्य दृष्टि। समझ में आएगी नहीं? जब आधीनता है ही नहीं, ये सिद्धि हुई और आधीनता फिर अनुभव में आएगी कैसे? स्वाधीनता अनुभव में आई, यानी यही विशुद्धि है, यही वितराग भाव है, यही वास्तव में निष्कषाय स्वरूप है, यही मोह की सेना को जीतना है। समझ में आया कुछ? गजब की बात है। देखो, मेरी बातें चल रही थी कि एक अंश तो पलटने में निरंतर होगा और एक अंश रहने में निरंतर होगा, यानी वस्तु नित्य अनित्यात्मक कायम है। बड़ी बात है, नित्य अनित्यात्मक नित्य है। ख्याल में? देखो, ये नित्य और अनित्य क्या है? धर्म है ना? आत्मा का या वस्तु का धर्म है, हर वस्तु में होगा। हम तो आत्मा की मुख्यता से चर्चा करते हैं। तो प्रवचन सार तो छहों द्रव्यों को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व से जो देखता है उसके मोह का अंकुर नहीं फूटता, ऐसा एक श्लोक लिखा है अंत में। इसीलिए अब हम गीत तत्व प्रज्ञापन को इसके साथ, है ना, अनुसंधान करने के लिए, इसलिए छह द्रव्यों का उत्पाद द्रव्यात्मक जो कॉमन स्वरूप है, सामान्य स्वरूप है, वो हम अभी चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऐसा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और गीत तत्व प्रज्ञापन की संधि करने वाला श्लोक अंत में लिखा है। देखो, बात ये थी कि वस्तु नित्य नित्यात्मक है, नित्य अनित्यात्मक कायम है, अथवा नित्य नित्यात्मक नित्य है। तो ये नित्य क्या है और अनित्य क्या है? तो क्या दोनों धर्म है। वस्तु में दोनों धर्म एक साथ पाए जाते हैं, परस्पर विरोधी लगे, पर वस्तु के रहने में वस्तु में रहने में विरोध नहीं है। ऊपर से वस्तु में रहते हुए वस्तु के, है ना, अविरुद्ध सत्ता को, त्रिकाल सत्ता को, सत्ता के परिचायक है। इतना ख्याल में है? देखो, ऐसे दो नहीं, ऐसे अनंत धर्म है आत्मा में, है ना? एक अनेक, सत असत, भेद अभेद, है ना? ऐसे अनंत धर्मात्मक परस्पर क्या लगे? विरुद्ध लगे, है नहीं? विरोधी भाषित हुए मगर वस्तु में रहने में विरोधी नहीं है, ये ध्यान में रखना।
भेद अभेदात्मक अभेद, एक अनेकात्मक एक, नित्य अनित्यात्मक नित्य, समझ में आया ना। सत असत रूप ऐसा सत, आपने चतुष्टय से सत रूप है, पर के चतुष्टय से असत रूप है, समझ में आया ना। तो ऐसा सत, यानी ये बताओ कि सत सत ने उसके वास्तव में स्वाधीन सत की सिद्धि की। आत्मा में एक असत नाम की शक्ति है, धर्म है, गुण है, जो कह लो। धर्म में क्योंकि परस्पर विरोधी है ना, गुण शक्ति और धर्म, कई बार चर्चा हुई है, अभी इसमें मैं नहीं जाता, विषय चेंज हो जाएगा, है ना। ये जो असत नाम का धर्म है, निरंतर धारण किए हुए है कि वो असत नाम का धर्म क्या करता है कि पर से पृथक रखता है, पर में जाने मिलता, पर चतुष्टय से भिन्नता। और सत नाम का धर्म क्या कहता है, क्या करता है कि अपने ही चतुष्टय में बना रहता है। कौन? वस्तु। तो ऐसे सत सत वाला जो वस्तु है वो सतरूप है। बताओ कि दो धर्म रहने में कोई विरोध लगा आपको? जो विरोध लगता है वो स्यादवाद के द्वारा, अपेक्षाओं के द्वारा ये विरोध को मिटाया जा सकता है ना। अनेकांत विद्या के द्वारा ये वस्तु की स्वाधीन रूप से प्राप्ति हो सकती है ना। स्यादवाद अनेकांत में जो विद्या है, ये विद्या में जो पारंगत होते हैं वो वास्तव में अरहंत सिद्ध जैसे पदों को प्राप्त होते हैं। आया ख्याल में? कितनी ज़बरदस्त मैटर है। तो मैं कह रहा था कि ये जो दृष्टि का विषय उद्भूत भगवान आत्मा है, आप पढ़ते हो समय सार आदि के द्वारा समझते हो, अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है। तो दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा में है ना, अनादि अनंत भगवान आत्मा में खाली नित्य धर्म आएगा कि अनित्य धर्म भी आएगा? क्योंकि नित्य और अनित्य धर्म भी त्रिकाल है। ये कहा ना मैंने, एक अंश पलटने में निरंतर है और एक अंश रहने में निरंतर है। समझ में आया ना? हर परिणाम में लगातार रहता हुआ ये उत्पादित ध्रुव्यात्मक वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया ना? हे पने, जो स्थायी पने को प्राप्त, स्थायी पने अंश को प्राप्त वस्तु, वह अन्वय पने को प्राप्त वस्तु, वह निरंतर नित्य नई नई चीज़ों में अथवा नए आकारों में, नए नए प्रकारों में। देखो, नए नए प्रकार होगा तो ही बदलना सिद्धि होगी, और हर समय बदलता हुआ वह व्यतिरेक को, उस नए रूप को, है ना, प्राप्त होता है। वो अन्वय का व्यतिरेक, ये मैंने कहा। तो ये इसमें क्या तकलीफ है? ये वस्तु का स्वरूप है ना। और कोई कहे नहीं उसमें तो ये प्राप्त हुआ था, इसमें तो मोह प्राप्त हुआ था। अरे वो एक समय का है ना, क्यों चिंता करते हो? नहीं वितरागता प्राप्त हुई तो अरे क्यों अहंकार करते हो? वो एक समय की है, तुम परिणमनशीलता पे आ जाओ, है ना। हिंता दीनता अहंकार का कोई कारण ही नहीं रहता। कई चर्चाएं मुझे करनी है इसमें, तो एक इस परिभाषाओं का प्रारंभ ही किया है मैंने, है ना। यानी वस्तु नित्य अनित्यात्मक कायम है, नित्य अनित्यात्मक नित्य है। यानी ये देखो, दृष्टि के विषय में भी अनंत धर्मात्मक धर्मी वो दृष्टि का विषय है, तो दोनों धर्म आ गए, ऐसा लेना। तो इस प्रकार से अन्वय का ये व्यतिरेक की चर्चा यहाँ होती है। कोई ऐसा कह सकता है कि अपन तो नारकी से मनुष्य, मनुष्य से देव, फिर देव से पुनः, और अनेक रूपता, है ना, पलटना मालूम पड़ता है अपने को, तो अपना तो मगर अरिहंत सिद्ध हो जाए, है ना, तो इसके बाद फिर पलटना कैसे सिद्ध होगा? ख्याल में आया ना? अरिहंत और सिद्ध बन जाए तो कभी फिर तो पलटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मोक्ष से फिर वो संसारी होगा ही नहीं। ऐसा प्रश्न किसी को हो सकता है। चलो, हमारे पलटने में हमें ये बात सिद्धि होती है, जन्म हुआ फिर मरण हुआ, जन्म हुआ फिर
और बढ़ा, शरीर बढ़ा, उसके साथ मैं भी बढ़ा, आत्मा यानी मैं भी बढ़ा, 5 फुट का हो गया, जो भी है ना। फिर देवगति में गया, फिर वहाँ से निकल के मनुष्य हुआ, जो भी। तो इस प्रकार से पलटना हमारे में तो संभव लगता है, परंतु अगर मैं ही अरिहंत सिद्ध हो जाऊँ तो फिर यहाँ कहते हैं कि वो तो फिर कभी पलटेगा ही नहीं। कभी किसी को ऐसी बात हो सकती है, पलटेगा नहीं, इसका अर्थ क्या है कि वो तो कभी मोक्ष से फिर वापस संसार में आते नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि जो पर्याय स्वभाव है वह पर्यायपना है, वो अरिहंतों में और सिद्धों में भी रहेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं रहेगा, सुनना बराबर से। भले वह मोक्ष में से संसार में कभी नहीं आएंगे, वो बात पक्की है, परंतु एक समय में भी बदले बिना नहीं रहेंगे। कैसे? क्या कहते? उनका हर केवल ज्ञान प्रति समय नष्ट होगा और नया केवल ज्ञान दूसरे समय पैदा होगा। समझ में आया ना? अरे अन्वय का व्यतिरेक, यही तो है अन्वय का व्यतिरेक। उनका जो केवल ज्ञान है हर समय पलटेगा, हर समय नया नया होगा। जूना केवल ज्ञान इनके पास नहीं होता, दूसरे समय वो केवल ज्ञान नहीं होता। किनका? उन अरिहंत को प्राप्त पदार्थ का, है ना। और वो अरिहंत पने को प्राप्त जो पदार्थ है उनका जो स्थायी पने रहने का अंश उस हर केवल ज्ञान की पर्याय में मौजूद रहता हुआ नए नए केवल ज्ञान रूप होते हुए वो अन्वय के व्यतिरेक बनते हैं। उस अन्वय अनेक व्यतिरेकों में पाया जाता है। ख्याल में ये है। योगा कहते हैं कि द्रव्य नित्य नए नए रूप में वर्तेगा। नया नया रूप हो और किसी का नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? गहना हो और सोना नहीं हो, कल्पना करके बताएं। गहना तो हो, गहना कंदूरा से पलटकर बेंगल हुआ, पर सोना नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। वो सोना हार में रहा हुआ सोना दूसरे समय में बेंगल रूप स्वयं परिणमित होता हुआ परिणमनशीलता के कारण, है ना। तो वहाँ जो सोना वो था वही पाया जाता है। सोना अब बेंगल के रूप में दिखता है। मैं ध्यान रखना, बेंगल अच्छा कि कंदूरा अच्छा, हमें तो कंदूरे की ये बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो उदाहरण देते हैं, यहाँ तो कहते हैं कि वो हर परिणमनशीलता के कारण हर पर्याय पहले नहीं थी, इसके आगे के समय में नहीं थी और दूसरे समय में नहीं रही। तो फिर कौन सी अच्छी और कौन सी बुरी, ये बात है ना। ऐसा इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने का कोई वजूद नहीं रहता। परिणमनशीलता को चूक जाओगे तो कोई ना कोई वो विशेषताओं में तुम घर कर लोगे, है ना, मोहित हो जाओगे। मुझे तो ये परमानेंट रहे, मगर रहता नहीं ना, बदलते हुए, है ना, बदलाव के साथ वो वस्तु पाई जाती है। अगर ऐसा हमें यहाँ कहते हैं कि जो हर समय पर्याय पलटेगी ही पलटेगी, एक समय केवली, ये भी यहाँ के केवली क्या कहते हैं, एक समय के लिए भी जूना केवल ज्ञान इनके नहीं रहता। ध्यान रखें। यानी इस प्रकार से अन्वय के व्यतिरेक को पर्याय कहते हैं। इसकी चर्चा विशेष हुई और अभी भी मैं इस अन्वय के व्यतिरेक को पर्याय कहते हैं, उसका स्थूल विवेचन, ये थोड़ा एकदम आध्यात्मिक विवेचन आज हुआ है। कल इसका मैं स्थूल विवेचन करता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा। ये द्रव्य का अन्वयपना, अन्वय है वो द्रव्य है, अन्वय के विशेषण गुण है, अन्वय के व्यतिरेक वो पर्याय है। इस प्रकार से जो द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना, इस अरिहंतों ने ये अपने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को अनुभव किया है, तो समस्त विशुद्धि को प्राप्त हुए है। अब यही द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व, ये लिखा है ना इसमें, देखो मूल्य कि ये तीनों प्रकार युक्त समय को, यानी 3 भूमिका वाले समय को द्रव्य गुण पर्याय में निज आत्मा अपने मन से जान लेता है, समझ लेता है ना। मन से समझ लेता है यानी अपने ज्ञान में वो बात समझ में आ जाती है ना, उसकी श्रद्धा हो सकती है। इस प्रकार से समझते हुए, है ना, तो क्या होगा, आगे जाके कहते हैं कि मोह का क्षय होगा।
मगर यहाँ इतना ही नहीं, इन्होंने तो और ब्रेक दिया कि कैसा समझ लेता है, किस प्रकार से द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को, अरिहंत के द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व के स्वरूप को समझकर अपने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को मन में कैसे मान लेता है, कैसे समझ लेता है, किस प्रकार से प्रतीत करता है, इसकी चर्चा इन्होंने पुनः आगे की है ना। वो मैं पढ़ के समाप्त करता हूँ कि क्या ये चेतन है, इस प्रकार अन्वय व द्रव्य है, और आगे क्या कहा, ये चैतन्य है, वह विशेषण व गुण है, और एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से परस्पर अप्रवत अन्वय व्यतिरिक्त पर्याय है, जो कि चिद विवर्तन की ग्रंथियाँ है, गांठें हैं। तो इस प्रकार से अपने चैतन्यपने का अन्वयपना, अपने चेतनपने का अन्वयपना, और उसके वास्तव में गुणपना, चैतन्य रूप, दर्शन ज्ञान रूप, और उसकी जो होने वाली पर्यायों की जो विशेषताएं है ना, परिणमनशीलता को पुनः मन में लेकर, श्रद्धा में, मन यानी विचार ज्ञान में लेकर, है ना, उसका क्या करता है, वो अनुभव करता है, श्रद्धान करता है, और अरिहंतों जैसी विशुद्धि बाहर में अंतर है वो खत्म करता है। ये बात आई है। अन्वय के व्यतिरेक को पर्याय कहते हैं, वो वाली बात मैंने चालू रखी है। कल मैं पुनः है इसकी विशेष चर्चा करूँगा, स्थूल रूप से करूँगा, और ख्याल में आवे ऐसी चर्चा होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप।